सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, तो हम कर रहे थे परमात्मा सर्वव्यापक। सर्वव्यापक कैसे हो गया? क्योंकि वो सी एक से ही इतने सारे रूप वो बनता गया। पांच तत्व बनाए, फिर उनका स्वाद उनका उनको भोगने के लिए वो अपने इतने सारे रूप बना के बैठ क्या गया, मतलब बन गया। इतने सारे छोटे चींटी से लेके हाथी तक, बड़े से बड़े, खुला आकाश, आकाश भी वही है, धरती भी वही है, जल भी वही है, अग्नि भी वही है। सारे ये पांच तत्व बनाए, पर इन पांच तत्वों से इतने सारे शरीर बन के वो बैठ गया। इतने सारे जब शरीर बन गए तो फिर वही है, बाहर की तरफ देखने लगा। फिर छोटा बड़ा, तेरा मेरा, और हर तरह के रूप में बैठ के वो हर तरह के फिर स्वाद लेने की उसकी इच्छा होने लगी। इंसान है तो तरह तरह के फल खाऊं, सब्जियां खाऊं, खाने खाऊं, अनाज खाऊं, तो सब कुछ खाने लगा। फिर जानवरों के है तो मांस खाऊं, पत्ते खाऊं, सब कुछ खाऊं। पानी के जानवरों को खाऊं, कीड़े मकोड़े एक दूसरे को, मतलब वो हर तरह के स्वादों में, रंग रूप में, क्योंकि इतने रंग रूप बना दिए तो इतने सारे रंग रूपों में वो बन गया। बन के वो अपने आप को भूल ही गया। जब इतने सारे रूप बन गए तो वो भूल ही गया कि मेरा असली रूप क्या है, मैं क्या हूँ। तो इतने सारे रूपों में वो, जैसे इतने सारे घड़ों में तुम जल भर के रख दो तो वो जल अपने आप को, वो उस जल को हम कहेंगे ये इस मटके का जल है तो जल तो एक ही है ना सब में। अगर वो मटकों का आकार तोड़ दे तो वो जल बह के कान नालियों में, फिर नालियों से तालाबों में, तालाबों से नदियों में, फिर समुंदर में, फिर मतलब वो अपने उससे अपने अंश, अपने अंशी से जाके मिल जाएगा। जल जल का रूप था। ऐसे ही जो इतने सारे रूप बने वो है तो परमात्मा के ही रूप, क्योंकि वो तो जिस रूप भी किसका बनता है, जिसका कोई रूप नहीं होता तभी उसका रूप बनता है ना। जैसे मिट्टी का कोई रूप नहीं था, उससे हमने घड़े, खिलौने, ईंटें बना के मकान, बिल्डिंगें सब बना दिए। ऐसे ही हम बनाते गए। लकड़ी का कोई रूप नहीं था, एक लकड़ी डंडी थी, उसको हमने घड़ के एक फर्नीचर बना दिया, दरवाजे बना दिए, खिलौने बना दिए, बर्तन बना दिए। कितना, जिसका अपना कोई रूप नहीं था उसके इतने सारे रूप बना दिए, मतलब था तो एक ही। ऐसे ही वो एक परमात्मा था। एक परमात्मा जब इतने सारे रूपों में, इतने सारे रूप धार के बैठ गया तो वो भूल गया कि मैं कौन हूँ, अपना असली रूप। जैसे बोला था, मेले में गए थे, मेले में घूमने में, मेला देखने में हम इतने खाना पीना, वो सारे सुख भोग, खेल तमाशे देखने में इतने हम मस्त हो गए कि शाम को हम भूल ही गए कि हम कौन हैं, हमने कहाँ जाना है। अगर भूल गए तो फिर अपनी मंजिल जहाँ से हम चले थे वहाँ वापस नहीं पहुँचेंगे। ऐसे ही उस परमात्मा ने इतने रूपों में, छोटे बड़े रूपों में बट गया, अलग अलग नामों में। इतने नाम, कोई उसको किस नाम से बुला रहा है, कोई किस नाम से बुला रहा है। जैसे जिस तरह के रूप थे उसी से ही कहने लगे ना, ये चींटी है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये गाय है, ये बैल है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है। ऐसे अलग अलग नामों से बुलाने लग गए ना। जिसका कोई नाम नहीं था उसके इतने सारे नाम बन गए। जिसका कोई आकार नहीं था उसने कितने सारे आकार बना लिए, बन गया मतलब। तो वो कितने सारे आकारों में हो गया। जिसका कोई अपना रंग नहीं है, पर वो इतने, गुरु नानक देव जी ने बोला ना, नाम न रूप न रंग रेख, त्रिगुण ते प्रभु पिन। मतलब इन सब चीज़ों से प्रभु भिन्न है, वो ये चीज़ें नहीं हैं उसकी। पर वो जिसका कोई नाम रूप रंग रेख कुछ नहीं था, वो अलग अलग तरह के रंगों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकारों में इतना सारा व्यापक होके बैठ गया। कहते हैं ना कि उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कैसे हिलेगा? क्योंकि हर पत्ते में है ही वही, वही तो हिल रहा है।
उसके बिना कैसे, जैसे शरीर में, शरीर कैसे चल रहा, वो है शरीर के अंदर तभी शरीर चल रहा है ना। पेड़ पौधे कैसे हरे भरे हो रहे हैं, कैसे फल फ्रूट उन पे उग रहे हैं, क्योंकि वो है ना। उसके बिना कुछ हो सकता है काम दुनिया का? नहीं हो सकता। हवा ना चले तो पानी हिलेगा, पानी में लहरें उठेंगी? नहीं उठेंगी। तो इसी तरह से वो उसके बिना, ये बात हम ग्रंथों में सुनते पढ़ते आए हैं पर समझ नहीं आती थी। अब समझ आने लगी कि उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, मतलब उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही था, वही है। इन इतने सारे रूप बने तब भी वो वही है। जैसे अलग अलग घड़े में पानी भरा हुआ है पानी एक ही, पर वो अलग अलग बर्तनों में भर दिया तो हमें अलग अलग दिख रहा है कि इतने रूपों में जब घड़ा टूटता है तो पानी अपने अंश, वो पानी समुंदर का अंश था तो वो अंश बह के अपने अंशी से मिल जाता है। ऐसे ही जब ये शरीरों के घड़े, शरीर रूपी घड़े जब टूटेंगे तो जो थे वो, जो था वो, उसी में ही समा जाते हैं। वो कहीं और नहीं जाते, कोई सुख दुख स्वर्ग नर्क नहीं है, कहीं उन्होंने जाना नहीं है। कहते हम कहाँ से आए कहाँ जाना है, ना कहीं से आए थे ना कहीं जाना है, क्योंकि वो सर्वव्यापक था है। मतलब था, जैसे पानी समुंदर में भरा हुआ है, कोई उसमें कोई लोटा भर ले, कोई गिलास भर ले, कोई मटके में भर ले, कोई बड़े बर्तन ड्रम में भर ले, तो वो उतना उसमें, उस बर्तन जितनी बड़ी, जितना बर्तन होगा उतना उस बर्तन में वो आ जाएगा। ऐसे ही वो एक था सर्वव्यापक, हर जगह वो, रेत का कहते एक एक कण भी वही है, तो वही था, वो था। जैसे कहा कि उसका कोई अंत नहीं, पारावार नहीं है उसका कोई, उसके पार कोई पा ही नहीं सकता कि वो कब था, कितना था, कैसे था, किसी को नहीं पता। वो था, बस इतना है जिसको कहते हैं इट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट करता है पर वो करता है नहीं, था मतलब करता भी था, है भी। और जब ये सृष्टि, जो इतनी सृष्टि बन के दिख रही है, जैसे सारे घड़े टूट जाएं तो उनका पानी फिर अंश अपने अंशी से जाके समुंदर में जाके बह के मिल जाएगा। ऐसे ही इतने रूप बना वो, इतनी सृष्टि की रचना हुई। फिर वो अंत जब आएगा, मतलब अंत क्या, मतलब जब ये मटके, शरीर रूपी मटके जब टूटेंगे तो वो सर्वव्यापक यही है, जैसे रूपों में बन रहा है। माँ के पेट में कैसे कोई उसको घुसाता है, कैसे, पहले कहते हैं शरीर बनता है, फिर उसमें आके वो 5वें महीने में आके प्रवेश करता है। तो वो किसी ने उसको घुसाया नहीं था, वो अपने आप शरीर बना, जैसे मटका बना तो उसमें हमने जल भर दिया। ऐसे ही इंसान के अंदर, जानवर के अंदर जानवर का, इंसान के अंदर इंसान का, बच्चे का शरीर पहले बना, फिर उसमें आके वो समा गया, उसमें आके विराजमान हो गया। पहले शरीर नहीं हिलता, जब वो आके विराजमान होता है 4 या 5वें महीने में, तब वो शरीर अंदर हिलडुल करने लगता है, क्योंकि वो चेतन स्वरूप है, सत्य चेतन और आनंद स्वरूप है। तब माँ को भी फीलिंग होने लगती है, आनंद आने लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ हिल रहा है, मेरा बच्चा बन गया, मेरा बच्चा हिल रहा है, ठीक है मेरा बच्चा, उसको आनंद मिलने लगता, खुशी मिलने लगती है। तो ऐसे ही परमात्मा ये कितने रूपों में रंग रूप आकार लेके, जिसका अपना कोई रंग रूप आकार नहीं था, वो इतने सारे रंग रूप आकार लेके, छोटे बड़े रूपों में, वो इतने सारे रूपों में, व्यापक में, मतलब हर जगह वो ही वो है, उसके बिना, कहते हैं एक कण भी उसके बिना नहीं है। तो ये सारी सृष्टि जो दिख रही है वो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही बना इस सृष्टि के रूप में, इतने सारे आकारों में उसने ही आकार धरे, जिसका जो निराकार था वो साकार बन के दिखने लग गया। वो निराकार है, उसका रूप नहीं है कोई, उसका कोई रंग नहीं है, पर वो आकारों में आके भिन्न भिन्न रंगों में वो दिखने लग गया। तो सृष्टि बन गई, वो व्यापक, मतलब वो व्यापक कैसे हो गया, हर कण में वही वही था। मतलब पहले बिना आकार के था, जब आकारों में आया, जब बिना आकार के था तब भी वही था, अब आकारों में आ गया तब भी वही है, उसी से ही ये सब बने। तो वो इन इतने सारे रूपों में आके व्यापक हो गया। तो उसका व्यापक रूप अब हमने समझा।
तो जब वो इतने व्यापक में फिर वो बाहर की तरफ फिर उनके स्वाद, रंग, रूप, उनके उनके भोग विलासों में पड़ गया, तो अपने असली स्वरूप को भूल गया। तो कल फिर हम इस पे चर्चा करेंगे कि अपने असली स्वरूप को भूल के वो कैसे भटक गया। ओके जी, जय सच्चिदानंद।